Hello everyone, Mrunal here. Welcome to Acumen 360 Gate Academy Vadodara Center. I am here with Prithviraj with All India rank 88 in instrumentation paper and 89 in electronics paper Gate 2022. So first of all, congratulations Prithviraj. Thank you, sir. For this tremendous result. And I just want you to interact with the audience and just let them know कि आपका स्टोरी क्या था. जैसे अगर मैं बात करूँ तो जब प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे थे पृथ्वीराज अलॉन्ग विथ बाकी फ्रेंड्स विथ एक्यूमेन 360, तो उनका यही था कि कहीं ना कहीं उनका यही कहना था, साहब नहीं हो पाएगा, साहब नहीं हो पाएगा. बट वी जस्ट केप्ट बिलीविंग इन हिज एबिलिटी कैपेबिलिटीज. सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम ओनली. सो पृथ्वीराज, आपका अभी कैसा रिएक्शन है? हाउ डू यू फील राइट नाउ? सर अभी रिएक्शन अच्छा है, मतलब अंडर 100 आया तो खुशी हुई, पर कहीं ना कहीं वो था कि हाँ वो पहले से ही प्रेडिक्ट हो गया था. तो अच्छा, पता ही चल यानी गया. टू दिस रैंक पहले से पता था आपको क्या आने वाला है? हाँ सर. कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स को भी पता था या नहीं? फैमिली मेंबर्स को पता था, पर पापा को ऐसा लग रहा था कि हाँ 700 800 अंडर 1000 ऐसा आ जाएगा. Okay. पर अंडर 100 शायद ना आए ऐसा. ओके, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था. नहीं था, उनको ऐसा ही लग रहा था कि अंडर 700 800. हाँ, बिकॉज आई बिलीव जो पृथ्वीराज है उनके पापा टीचर है, तो कहीं ना कहीं ही ऑल्सो नो वैल्यू ऑफ दिस रैंक. सो हाँ पृथ्वीराज, बोलिए अभी आपका प्रोसेस क्या रहा या जर्नी कैसा रहा लास्ट 3 महीना? हाँ सर, लास्ट 3 मंथ्स में तो मोस्टली यही था कि जो पढ़ा था सब्जेक्ट वो रिवीजन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस. मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया तो मतलब ऐसा था कि पहले 1-2 टेस्ट ऐसे हुए कि खाली टेस्ट दिया और जितने मार्क आए देख लिया, खत्म. तो फिर हार्दिक सर ने मुझे बोला कि तुम ऐसा करोगे तो फिर इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगा, एक सैचुरेशन आ जाएगा. तो फिर उन्होंने मुझे एक शीट बना के दी थी टेस्ट सीरीज एनालिसिस शीट, जो टॉपिक डिटेलिंग वो सब. फिर उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ. उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम सिर्फ उसी पे काम कर सकते हैं, तो टाइम भी बच जाता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज, आप बीच बीच में ये भी होता था कि कम मार्क्स आ गए, डीमोटिवेटेड हो गए, प्लेसमेंट्स हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं गिव अप करने का ख्याल आया, तो ये सब कैसे आपने कोप अप किया? सर जब प्लेसमेंट हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ प्लेसमेंट हो गया, पर प्लेसमेंट मेरा पहले से वो मेन गोल था ही नहीं. ओके. मतलब मुझे ऐसा था कि हाँ प्लेसमेंट रख लेता हूँ. हार्दिक सर ने मैंने पूछा था हार्दिक सर से कि बैठूं कि ना बैठूं, तो उन्होंने बोला कि एज अ बैकअप. हाँ, तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके ले लो और वो चैप्टर खत्म कर दो. तो क्योंकि फिर वो इन्फ्लुएंस करता है वो एग्जाम में, क्योंकि वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है. बिल्कुल. फिर वो प्लेसमेंट खत्म किया मैंने. और फिर कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ प्लेसमेंट मिल गया है तो अब रिलैक्स करेंगे. पर फिर वो हुआ कि हाँ अगर मुझे अभी इतना मिल रहा है तो मैं अगर आईआईटी में जाके पढ़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा ऐसा. तो वो भी एक मोटिवेशन जैसे ही काम किया मैंने. प्लेसमेंट से भी मोटिवेशन ही ले लिया था. और लास्ट में फिर वही कि एनालिसिस और बहुत हेल्प किया था उसने. और फिर आपसे मोटिवेशन भी मिल रहा था लास्ट में एकदम पर्सनल. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे याद है कि दिवाली के टाइम पे आई जस्ट वेंट आउट विद दिस किड्स, अवेश, पृथ्वीराज, हर्षिल, एंड कहीं ना कहीं मैंने इनको बताया था कि कुछ तो ढंग का करना है आप तीनों के लिए, एंड दैट्स व्हाट इज़ माय ड्रीम अबाउट. सो अब कहीं ना कहीं मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि अवेश इज़ गेटिंग 962 रैंक, हर्षिल जस्ट क्वालिफाइड एंड पृथ्वीराज गॉट 88 रैंक. सो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो गिव्स मी सेटिस्फैक्शन कि कहीं ना कहीं ढंग का काम कर पाया इन स्टूडेंट्स के साथ. सो पृथ्वीराज, हाउ डू यू थिंक लाइक असाइनमेंट्स, टेस्ट, मेंटरिंग, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों ने आपको हेल्प किया? यस. किस तरह से, कैसे? वो सर असाइनमेंट टेस्ट कैसा होता है कि चेक पॉइंट जैसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये होगा ये सब्जेक्ट, फिर असाइनमेंट दिया तो वो एक चेक की तरह काम करता है कि हाँ सच में हुआ कि हमें लग रहा था हुआ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. वो तुरंत एक क्विकली हमें बता देता है कि हम किधर स्टैंड करते हैं, वीक जोन क्या है, वीक जोन क्या है, कहाँ पे मेहनत करनी है और क्या अब नहीं पढ़ना है. मतलब क्योंकि क्या होता है कि हमें आता है फिर भी हम वही पढ़ते हैं क्योंकि हमें आता है और हमें मजा आता है. मजा आता है, बिल्कुल. तो फिर वो भी एक है कि वो भी लूप में नहीं जाना है, क्योंकि आता है तो फिर उसको आप छोड़ दो, हो गया. अब जो नहीं आता है उस पर फोकस करते हैं. बिल्कुल. वहाँ पे
टेस्ट और असाइनमेंट वहाँ पे काम करते हैं। दूसरा रिवीजन, और कहीं ना कहीं मृणाल सर से टच में रहना सर। मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि 10 सब्जेक्ट गेट के यार 11 सब्जेक्ट मृणाल सर। Okay, that's a good compliment from Prithviraj. So, Prithviraj, I just want to ask कि अभी जो आपका 88 रैंक है, so what do you feel? आगे जाके आप क्या प्लान कर रहे हो? Like आपके अभी प्लान्स क्या है? सर सबसे पहला प्लान तो IISc में मैं ट्राई करूँगा Okay. कि वहाँ पर मिल जाए। और IIT मद्रास और बॉम्बे उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI ब्रांच है वो, बिल्कुल, जो बूमिंग इंडस्ट्री है राइट नाउ। और दूसरा वो नहीं तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रिलेटेड कोई और फील्ड होगी स्पेशलाइजेशन उसमें। ओके, जूनियर्स के लिए कोई पर्टिकुलर एडवाइस? जूनियर्स के लिए सर यही एडवाइस है कि एक तो फर्स्ट थिंग इज के कंसिस्टेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि दिन के 6 या 8 घंटे, पर अभी 10 मंथ से तो एटलीस्ट सुबह या फिर दोपहर को 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, 4 घंटे भी अगर एकदम अच्छे से पढ़े तो भी इनफ है अभी के लिए स्टार्टिंग में। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स को बता दूं कि पृथ्वीराज ने गेट 21 भी अटेम्प्ट किया था, और उसमें आपका स्कोर क्या था पृथ्वीराज? सर स्कोर तो पता नहीं था, मार्क्स 24 थे, स्कोर तो था ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। क्वालिफाई नहीं किया था इन्होंने, जब उनका पहला अटेम्प्ट था गेट का, क्वालिफाई नहीं किया था। सो सोच सकते हो 24 मार्क्स से 88 रैंक का जर्नी। सो कहीं ना कहीं जो अभी फेल हुए हैं इन 2022 का एग्जामिनेशन एंड जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, उनके लिए अच्छा मोटिवेशन है पृथ्वीराज। सो पृथ्वीराज, आई रियली होप व्यूअर्स गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम योर जर्नी। एंड हाँ, ये भी बोल दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज ने प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दिया था। हाँ, वो पढ़ रहा था विद एक्यूमेंट 360 गेट एकेडमी, बट सिंसियर प्रिपरेशन शुरू किया था पृथ्वीराज ने कब? सर अगस्त में, अगस्त 2021। तब तक ही वॉज अ पार्ट ऑफ IIT मद्रास का शक्ति प्रोसेसर है, उसका एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर वो काम कर रहा था। बट कहीं ना कहीं सिंसियर प्रिपरेशन शुरू किया पृथ्वीराज ने अगस्त 2021 में। तो 5 या 6 महीने का प्रिपरेशन एंड ही इज़ नाउ एंड अप गेटिंग 88 रैंक। तो अगर पृथ्वीराज कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। वही डेडिकेशन, पैशन, परसिवरेंस चाहिए। सो पृथ्वीराज, एनी मोटिवेशन और कोट, सिंगल सेंटेंस, व्हाट यू बिलीव, कोई ऐसा कोट यू बिलीव? सर कोट में तो ऐसा है कि पहले तो एक गोल सेट कर दे। जैसे मैंने सेट किया था तो ऑब्वियसली मैंने फिर ऐसा सोचा कि सेट करने तो बड़ा ही करते हैं तो मैंने फिर रैंक 1 के लिए सेट किया था ऑब्वियसली। और फिर एक ऐसा था कि सबसे इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन, और वो सब इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है और ऐसे ऐसे करना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप 2 दिन 1 हफ्ता बैठो, अभी पूरा 1 हफ्ता लो, मैं तो बोल रहा हूँ, और किधर लिख दो कि ये करना है, ये करना है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको फिर रिजिडली फॉलो करो। अगर कोई सिचुएशन चेंज हो रही है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, पर एक क्लैरिटी होगी तो उससे क्या है कि हमें मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लैरिटी होगी तो हमें पता है हमें क्या करना है। बिल्कुल। और अगर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में फंसते हो तो पता है आपको क्या करना है। सर से कांटेक्ट, बिल्कुल, यू कैन कांटेक्ट मी बैक। सो थैंक यू। हाँ, लास्ट में मैं वो बोलूँगा कि गेट के 1 दिन पहले सबकी हालत खराब होती है। तो वैसे मेरी भी खराब थी। मतलब मेरा ऐसा था कि जब स्टार्ट किया था तो ऑल इंडिया रैंक 1, फिर 1-2 महीने हुए तो मैं बोला कि अच्छा टॉप 10 में चल जाएगा। फिर थोड़ा हुआ तो फिर बोला टॉप 100 में। फिर लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि 500 भी आ जाए तो भी बहुत है ऐसा। तो फिर लास्ट में मतलब बहुत एकदम टेंस माहौल था। तो फिर मृणाल सर ने बोला ऐसा कि हो जाएगा, मुझे तेरे पे कॉन्फिडेंस है कि तू 60 प्लस लेके आएगा ऐसा। फिर मुझे ऐसा हुआ कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ ऐसा। वो लास्ट में फिर वो 2-3 मिनट जो सर ने बात की लास्ट मोमेंट में, उसके बाद मुझे ऐसा अंदर से वो सेटिस्फेक्शन और शांति हो गई अंदर से कि हाँ सर को मेरे पे विश्वास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो उसकी मेहनत में, कहीं ना कहीं वो उसके डेडिकेशन में मुझे दिखता था। सुबह 11 से बज के रात को 9 बजे तक एक्यूमेंट 360 की लाइब्रेरी में, ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने इसको यहाँ नहीं देखा है।
in November, December, January. Test, consistency and hard work. That's the key, I think, for पृथ्वीराज. तो अगेन अगर पृथ्वीराज कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. सो मोटिवेशन का एक लास्ट पॉइंट. बिल्कुल. आप ऐसा लगेगा कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, पर सर अरे है ऐसा, क्योंकि आप मोटिवेशन का सबसे मेन सोर्स तो वही आप ही थे, क्योंकि Thank you so much. मैसेज करते थे 4:30 बजे 5 बजे सुबह के कि हाँ मैंने ये आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, मैं पूरी रात ये मस्त ऐसा प्रिपेयर किया है और मैं आपको पढ़ाऊँगा. तो हमें फिर ऐसा लगता था कि जब मैं उठता था 6-8-9 बजे में उठता था, मेरा सुबह का हैबिट थोड़ा ख़राब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम पढ़ने के लिए कम से कम 10% तो कर देते उसकी मेहनत है सर. तो उसी चक्कर में फिर सर को देख के फिर हमें होता था कि हम सर से ज़्यादा मेहनत करें, सर और ज़्यादा मेहनत करते. लाइक इट्स ऑलवेज वाइस वर्सा. इनको देख के मुझे होता है कि भाई इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है, तो इवन आई शुड पुश माई सेल्फ टू गेट देम न्यू कंसेप्ट्स, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन किड एग्जामिनेशन, नया ट्रेंड जो आ रहा है इसके बारे में बताऊँ उनको. तो कहीं ना कहीं यू स्टूडेंट ऑलवेज मोटिवेटेड मी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट बैच, फ्रॉम मुदित बत्रा से लेके वृंदा, आदित्य कन्नड़े से लेके अब तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू गिव बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच पृथ्वीराज, एंड वी रियली विश अ ग्रैंड सक्सेस अहेड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर, एंड थैंक्स व्यूअर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो पाए उतना, सो दैट एवरीवन कैन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम पृथ्वीराज की स्टोरी से. थैंक यू सो मच.